भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए एक छोटे युद्ध के बाद अब दोनों देश उस दौरान हुए हथियारों के इस्तेमाल पर बात कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरह भारत की ओर से साफ किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर प्लेन को गिराया है, तो उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी कई प्रतिक्रिया आई। लेकिन भारत के सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को सीधे और कड़े शब्दों में कहा कि भारत के साथ किसी तरह की गुस्ताखी पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देगी। इस युद्ध में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान चीन को डिफेंड कर रहा है, जिसमें चीन के हथियारों का भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए समझते हैं पाकिस्तान के इस नए दावे में कितनी सच्चाई है। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के साथ 4 दिनों तक चले युद्ध के दौरान चीन निर्मित हथियारों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। ये ताज़ा दावा ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में किया। जनरल चौधरी के ये दावे इस बात के सबूतों के बावजूद आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की अत्याधुनिक PL-15 मिसाइल नष्ट हो गई और कुछ मिसाइलें तो ऐसी रहीं जो चली ही नहीं। बावजूद इसके पाकिस्तान चीन की तकनीक की तारीफ कर रहा है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर में असफल रही चीन की तकनीक? पाकिस्तान ने पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर कायराना हमला करवाया। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमले किए। खास बात ये रही कि भारत ने ये हमले पाकिस्तान की सीमा में घुसकर किए और जिन लक्ष्यों को भारत ने चिन्हित किया था उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। भारत का ये अभियान केवल आतंकियों के खिलाफ था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसे भारत के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के 4 फाइटर प्लेन मार गिराए, जिनमें से एक को 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराए जाने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान के हमलों को भारत के मिले रूस के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम कर दिया। सबसे अहम बात ये रही कि जब भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल हुए तो पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह विफल साबित हुआ। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिन चीनी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो भी असफल रही। इस पूरे अभियान के दौरान भारत ने अपने स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए, जिनमें किराना हिल्स भी शामिल है, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्थित है। इस हमले से उस क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची। इस ऑपरेशन के दौरान न केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े हुए, बल्कि चीन की तकनीक भी विवादों में घिर गई। F-16 और JF-17 कैसे हुए तबाह? एयर चीफ मार्शल ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4 से 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इनमें अमेरिकी F-16 विमान भी शामिल थे। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने अपने पुराने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। ये अद्वितीय कार्यभार भारत के फाइटर पायलट अभिनंदन ने पूरा किया था। तभी से F-16 की क्षमताओं पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान चीन के बनाए F-17 लड़ाकू विमान को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे चीनी सैन्य तकनीक की वास्तविकता उजागर हो गई। इस घटना के बाद से पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल में जुट गया है, क्योंकि चीन के हथियार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में हैं और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। बहरहाल अमेरिका और चीन की तकनीक को भारत ने अपनी स्वदेशी क्षमता और सूझबूझ से करारा जवाब दिया है। ऐसे में पाकिस्तान अब जितना भी झूठ बोल दे, लेकिन उसके पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो दिखा सके कि भारत में उसके कितने हमले कामयाब हुए। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के सामने सबूतों का पहाड़ रख दिया, जिससे दुनिया ने माना कि भारत की क्षमता और तैयारी कितनी अधिक प्रभावशाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।